हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ जनाब, ये सच है कि कीमत करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वीडियो भी बिल्कुल सही देख रहे हैं। क्या दोस्तों आपके पास में इस तरह के पुराने जमाने के पुराने रेयर कॉइन है या फिर रेयर नोट है जिन्हें आप डायरेक्टली बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर रेयर पुराने जमाने के सिक्के और नोट बेच के आखिर कितना पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत से ऐसी न्यूज भी सुनी होगी या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पर अफवाह सुनी होगी जहां पर लोग करोड़ों रुपए वैल्यू बताते हैं, कई सारे लोग हैं लाखों रुपए वैल्यू बताते हैं। क्या सच में इन कॉइनों की लाखों रुपए वैल्यू चल रही है या फिर करोड़ों रुपए वैल्यू चल रही है, या इस तरह की आपने अफवाह सुनते हुए भी कई सारे बायरों से आपने डील तय की होगी और बहुत से ऐसे बायर आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि आपका सिक्का 5,000 का है या फिर 10,000 रुपए का है। इस तरह की आपको बातें कही होगी। वो दोस्तों कौन से बायर हैं मैं आपको बता दूं कि आप सस्ते प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देखते हैं जहां पर आपको प्राइवेट बायर मिलते हैं और प्राइवेट बायर क्या करते हैं, आप लोगों जैसे सस्ते दामों में नोट व सिक्के खरीद लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन में महंगे भावों में नोट व सिक्के सेल कर देते हैं। हमेशा याद रखें, अगर किसी भी तरह के आप सिक्के और नोट बेचते हैं तो याद रखें कि गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन को ही बेचें ताकि आपको ज्यादा मुनाफा मिले और सिक्के और नोट महंगे भावों में बिके। अब मेन बात आती है कि आखिर जो सिक्के और नोट बेचने के लिए म्यूजियम लगे हैं, कॉइन शॉप लगे हैं या फिर एग्जीबिशन लगे, वो किन किन शहरों में लगे, उनका लोग एड्रेस जानना चाहते हैं। क्या आप भी एड्रेस जानना चाहते हैं या फिर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से शहर में कॉइन एग्जीबिशन लगे? तो मैं आपको बता दूं 40 बस बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर कॉइन एग्जीबिशन लगे हैं, जिन शहरों का भी आगे हम नाम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। जो मैं जिन शहर का नाम बताऊं क्या पता वो आपका ही शहर हो और आपके ही शहर में इस तरह का कॉइन एग्जीबिशन लगा हो और आप सिक्के न बेच पाए। तो याद रखें, हमेशा वीडियो पूरा देखें। वीडियो में क्या जानकारी बताई है, सिक्के किस तरह बेचे जाते हैं, बायरों से किस तरह कांटेक्ट करना है, या फिर सिक्के होते हैं वो रेयर सिक्के होते हैं वही खरीदे जाते हैं या फिर साधारण सिक्के होते हैं वही खरीदे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि साधारण सिक्का होगा तो वो बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। रेयर सिक्के होते हैं, रेयर नोट होते हैं, उनकी यहां पर डील तय होती है। और रेयर सिक्के और रेयर नोटों की आपको पहचान करनी भी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास में बहुत से जैसे चिल्लर होंगे या फिर बहुत से ऐसे नोट होंगे, उनमें से आपको रेयर नोट और रेयर सिक्के वो अलग अलग छांट कर कॉइन एग्जीबिशन में लाना होगा। तो दोस्तों कई सारे सिक्के हैं जो अलग अलग मिंट मार्क के बने होते हैं। नोएडा मिंट मार्क हो गया, हैदराबाद मिंट मार्क हो गया, कलकत्ता मिंट मार्क हो गए, इस तरह के कॉइन है उनको अलग करना होगा और वो कॉइन की पहचान करनी आपको सीखना है। तो हम इस वीडियो में आपको एक बार जरूर आगे सिखाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। साथ ही में आपको कई सारे ऐसे सिक्के हैं जिसकी आपको हम कीमत भी जरूर बताएंगे, नोट हैं जिनकी भी कीमत बताएंगे, ताकि आप लोग भी वीडियो में कीमत जरूर जान ले। जो वीडियो में बताए गए उनमें से कोई भी सिक्का आपके पास में भी हो तो आप घर बैठे भी कीमत भी जान सकते हैं। ज्यादातर लोग कीमत नहीं जानते, डायरेक्टली कॉइन एग्जीबिशन के अंदर चले जाते हैं और वहां पर उन्हें कीमत नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या लोग अफवाह फैला देते हैं कि ये सारी झूठी अफवाह है, इस तरह के सिक्कों की वैल्यू नहीं मिलती है, बल्कि वैल्यू मिलती है। पर आप लोग जो सिक्के होते हैं वो रेयर सिक्के कॉइन एग्जीबिशन नहीं लेके जाते हैं, साधारण सिक्के ही लेके जाते हैं, फिर आपको उतनी वैल्यू है वो नहीं मिलती है। तो याद रखें, साधारण सिक्के न लेकर जाएं, रेयर सिक्के और रेयर नोट ही लेकर जाएं। तो इस वीडियो में अब आपका बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस वीडियो में बता देता हूं कि सिक्कों और नोटों की आखिर कीमत क्या चल रही है, वो आपको बता देता हूं। पर कीमत जानने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कॉइन टीम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे कोई इस तरह की जानकारी होगी तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और साथ ही में आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि आपके पास में कौन सा सिक्का है, कौन सा नोट है, कौन से सन वाला है, आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप कितने लाख में बेचना चाहते हैं। एक बार इतना कमेंट कर देंगे तो हमारी टीम है वो आपसे तत्काल ही कांटेक्ट जो कमेंट के माध्यम से भी कर लेगी और आपके जो भी सिक्के हैं, जो भी नोट है, यहाँ पर गारंटी के साथ में बिकवाने वाली है। तो अब यहाँ पर आप सिक्के और नोटों की एक बार कीमत है वो जरूर जान लें।
दोस्तों यहाँ पर पहले सिक्के और नोटों की एक बार कीमत है वो जरूर बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास में एक कॉइन है, आप देख रहे हैं जो 5वां भाग है, यानी 5 पैसे का कॉइन है। आप देख सकते हैं इस तरह का 5 पैसे का कॉइन है और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रुपए का 5वां भाग है और पैसा लिखा हुआ है यहाँ पर सन है। अगर इस तरह का आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन को कलकत्ता मिंट मार्क वाला कहते हैं। यानी दोस्तों इस कॉइन की पहचान किस तरह की जाती है, मैं आपको बता दूं कि कॉइन के नीचे यहाँ पर सन बनी हुई है, सन के नीचे यहाँ पर कोई किसी प्रकार का मिंट मार्क नहीं बना है, नहीं तो यहाँ पर कोई मिंट मार्क है, नहीं यहाँ पर कोई डॉट मिंट मार्क है, नहीं कोई यहाँ पर स्टार मिंट मार्क है। अगर आपके पास में कोई भी कॉइन है सन के नीचे किसी भी प्रकार का कोई मिंट मार्क नहीं है तो उस कॉइन को कलकत्ता मिंट मार्क वाला कहता है। इस कॉइन की यहाँ पर वैल्यू है वो 75,000 रुपए दी जा रही है। अगर आपके पास में इस तरह का कॉइन है तो हमसे कॉन्टेक्ट करके 75,000 रुपए में बेच सकते हैं। अगला वाला यहाँ पर आप कॉइन देख रहे हैं 1 रुपए का कॉइन है, गेहूं की बालियों वाला कॉइन है। आप देख रहे हैं काफी फ्रेश कॉइन है, दोनों यहाँ पर दोनों साइड आप देख रहे हैं गेहूं की बालियों का चित्र बना हुआ है, रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर सन है, सन के नीचे स्टार बना हुआ है और ये नोएडा मिंट मार्क का कॉइन है। इस कॉइन की यहाँ पर वैल्यू है वो 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में चल रही है और बैक की साइड में इंडिया और भारत लिखा हुआ है, सत्यमेव का चित्र बना हुआ है। इसके अगला वाला दोस्तों कॉइन तीसरा है, 2 रुपए का कॉइन है, सुभाष चंद्र जी बोस वाला कॉइन है। ये भी कॉइन काफी रेयर और कीमती है, ये कॉइन क्रांतिकारी वाला कॉइन है और यहाँ पर इस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र जी बोस और यहाँ पर तस्वीर उनकी बनी हुई है। बैक की साइड में भारत रुपए, इंडिया और रुपए लिखा हुआ है, सत्यमेव का यहाँ पर चित्र है। ये सुभाष चंद्र जी बोस वाला कॉइन है तो इन कॉइन को भी कलकत्ता मिंट मार्क वाला कहते हैं। यूएनसी कंडीशन सिक्के की कीमत है वो 40,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में इस तरह का कॉइन है तो 40,000 रुपए में आप बेच सकते हैं। अगला वाला कॉइन है भीमराव अंबेडकर जी का कॉइन है, ये भी कॉइन काफी रेयर और पॉपुलर है, इसकी भी मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू चल रही है। 1 रुपए का कॉइन है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जहां पर अंबेडकर जी का जन्म दिवस है उसके यादगार के रूप में ये कॉइन छपा था और यहाँ पर ये कॉइन है, इसकी वैल्यू है वो 35,000 रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में ये कॉइन है तो आप 35,000 रुपए में बेच सकते हैं। अगला वाला कॉइन है 10 रुपए का है, राष्ट्रीय अभिलेखागार वाला कॉइन है। यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉइन के ऊपर ये कॉइन 2 धातु से बना हुआ है, अंदर की जो धातु है वो अलग है और बाहर की धातु है वो अलग है। ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अभिलेखागार और अंदर इस तरह का चित्र भी बना हुआ है। ये 2006 का कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू यहाँ पर 55,000 रुपए दी जा रही है। अगर आपके पास में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अगला वाला नोट है जो 5 रुपए ट्रैक्टर वाला नोट है, ये भी नोट काफी रेयर और यूनिक है। इनके बारे में आपने बहुत सी ऐसी न्यूज भी सुनी होगी कि ऐसे इस तरह के नोट रेयर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट के ऊपर ट्रैक्टर की तस्वीर दर्शाई गई है और ये अगर आपके पास में नोट है तो इस नोट की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए चल रही है। दोस्तों इसका अगला नोट है 1 रुपए वाला नोट है, ये भी काफी रेयर और पॉपुलर नोट है। इस नोट के ऊपर आप देख रहे हैं 1 रुपए लिखा हुआ है और सीरियल नंबर है वो आप देख रहे हैं 0001 है। नीचे वाला नोट आप देख रहे हैं 99901 है। इस तरह के अगर आपके पास में नोट होते हैं तो ये नोट काफी रेयर होते हैं या फिर सीरियल नंबर यूनिक नहीं होती है तो कभी कभार ये सिग्नेचर होते हैं, ये भी रेयर होते हैं, इसलिए भी इनकी वैल्यू है वो बहुत अधिक दी जाती है। अगर आपके पास में 1 रुपए का इस तरह का नोट है तो इस नोट की वैल्यू आपको 1,15,000 रुपए दी जा रही है। इसके अगला वाला नोट है मोर वाला नोट है, 10 रुपए वाला मोर वाला नोट है, पिकॉक वाला नोट है, 100 रुपए वाले भी पिकॉक वाला नोट है, उसमें इसमें और कुछ ही फर्क नहीं है। इस तरह का आपके पास में ये पिकॉक वाला नोट है तो इसकी यहाँ पर वैल्यू है वो 65,000 रुपए चल रही है और ऊपर मोर और हिरण की इस तरह की तस्वीरें दर्शाई गई है, यानी वन्य जीवों की यहाँ पर तस्वीरें वो दर्शाई गई है। इसके आगे भी दोस्तों कई सारे सिक्के हैं। यहाँ पर सबसे पहला कॉइन यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का है जो अंगूठे वाला सिक्का आप देख रहे हैं 1 रुपए है और अंगूठा है 1 रुपए का सिक्का है तो इस सिक्के की वैल्यू आपको 2,10,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों 1 रुपए की भी कई अलग अलग कॉइन है, ये भी कॉइन है, इसकी कॉइन की भी वैल्यू आपको 1,10,000 रुपए मिलेगी। अगला वाला यहाँ पर 2013 वाला कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 1 लाख रुपए मिलेगी। अगला 1 रुपए 75 आजादी अमृत महोत्सव वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 70,000 रुपए मिलेगी।
अगला वाला 1 रुपए का इस तरह का नोट है, कॉइन है, तो इसकी आपको 50,000 वैल्यू मिलेगी। 2 रुपए का 2013 वाला कॉइन है तो आपको वैल्यू 90,000 रुपए मिलेगी। 2 रुपए 2 अंगुलियां वाला कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 30,000 रुपए मिलेगी। 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है तो इसकी कॉइन यहाँ पर 88,000 रुपए आपको वैल्यू मिलेगी, यानी 90,000 रुपए मिलेगी। और 2 रुपए का इस तरह का भारत इंडिया लिखा हुआ है ये कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 58,000 रुपए मिलेगी। 5 रुपए का 2010 का तांबे के धातु का कॉइन बना हुआ है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 2,65,000 रुपए मिलेगी। 5 रुपए का इस तरह का कमल के चित्र वाला कॉइन है, 2011 सन वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 2 लाख रुपए मिलेगी। 5 रुपए के पानी के बूंदों वाला जहां पर कॉइन है ये भी तांबे के धातु का बना हुआ है, ये कॉइन है तो आपको 2,70,000 रुपए वैल्यू मिलेगी। 5 रुपए का इस तरह का कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 1,21,000 रुपए मिलेगी। 5 रुपए के यहाँ पर पानी की लहरों के वाला कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 3,21,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों इस तरह के और भी मेरे पास में कई सारे सिक्के हैं, नोट भी है। सारे सिक्के और नोटों के बारे में बताने गए तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। आई होप जो मैंने इंपोर्टेड कॉइन है उनकी वैल्यू बता दी है, आपके पास में भी इस तरह के कॉइन होंगे तो उसकी वैल्यू आप जान ली होगी। इससे आप कॉइन कम रेट में ना बेचें, हमेशा ऊंची वैल्यू में ही बेचें।